Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine. Today we discuss the exercise 1.1 and part number 1. Next part number 2 are discussed in this lecture. What is the number line? ठीक है, नंबर लाइन आपके पास क्या होती है? यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले ये बच्चे आपके पास होती है नंबर लाइन। इसके इस साइड पे होते हैं एक्स पॉजिटिव और इस साइड पे होते हैं एक्स नेगेटिव। सेंटर में इसका होता है ओरिजिन। ठीक है, इसे आप बोलते हो ओरिजिन। अब देखें √2 आपके पास वैल्यू है। √2 की जो वैल्यू होती है अगर आप कैलकुलेटर से निकालो तो 1.4 होती है। क्या होती है आपके पास? 1.41। अब आपने पॉइंट के बाद वाली सिर्फ वैल्यू देखनी 1.4। यहाँ पे आपने 0 लिखा, यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, -1 -2। यहाँ पे जितने भी 1 होते हैं सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। और यहाँ पे जितनी वैल्यूज होती है सारी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो 1.4। अब देखें यहाँ पे कहीं होगा 1.5 और यहाँ पे कहीं पे होगा 1.4। ये आपने 1.5 ले लिया, 1.4, ये 3, ये 2 और ये 1। यहाँ से ओरिजिन से आपने ऐसे ऊपर आकर डॉट लगाना है। डॉट लगाकर आपने यहाँ पे आके ये 4 था ना, यहाँ पे आके यहाँ पे ये 1.4 है। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है? एरो बना देना और यहाँ पे डॉट लगा के लिखना है x = √2। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन बस सिंपल कर लेना है। नेक्स्ट देखिए नंबर लाइन वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपने सिंपल इस तरह लाइन लगानी है। पहले √3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। √3 की वैल्यू कैलकुलेटर से क्या आती है? फिर उसके बाद क्या करना है आपने? कैलकुलेट करने के बाद √3 1.7 आपके पास वैल्यू आ रही। क्या वैल्यू आ रही है? 1.7। तो यहाँ पे भी आपने सेम यही करना, 0 x और x'। यहाँ पे आपने लिख दिया 1 और यहाँ पे आपने लिख दिया 2। यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 आ जाएगा। 1.7 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। आपने यहाँ पे 1.7 की वैल्यू को यहाँ पे चेक कर लेना है। अब यहाँ पे देखें ये 1, यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट आएगा 1.5, यहाँ पे 1.6 और यहाँ पे 1.7। ये वाली चीज़ आ रही है ना, आपने ओरिजिन से यहाँ पे आके डॉट लगा के यहाँ पे आके आपने इसको लिख देना और लिख देना x √3। ये आपने जस्ट करना है। ये देखिए ऐसे ऐसे एरो बनाते जाए। नेक्स्ट है कि आपके पास क्या लिखा हुआ है? 3 × 4। इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करें। 3 4 12, 12 + 1 = 13/3। अब हम क्या करेंगे? 13 को हम 3 पे डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू आ रही है 4.33। यहाँ पे भी हमने सेम इसी तरह नंबर लाइन बना लेनी है। ये आपके पास x और ये आपके पास x'। यहाँ पे अपने ओरिजिन मतलब देखें 4.3 तक, यानी 5 तक हमने दोनों पॉइंट्स पे लेना है। तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 और 5। 4.3 आपके पास वैल्यू आ रही है ना। तो यहाँ पे देखिए 4.1 4.2 और ये 4.3 होगा ऑलमोस्ट। ये 0 यहाँ पे आपने आके डॉट लगा के ऐसे यहाँ से आते जाना और ये देखिए ये इसके ऊपर आ रहा है ना, ये यहाँ पे आके आपने ऐसे एरो बना देना और लिखना है x = 4/3। नेक्स्ट देखो ये वाला 2 7 से करते हैं 14, 14 -14 और +1 आ गया आपके पास 7। यहाँ पे आएगा -13/7 आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे आपके पास। ठीक है, -13/7 को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेते हैं। -13/7 13 / 7 = 1.8। अब देखें -1.85 आ रहा है इसका आंसर। तो यहाँ पे भी आपने सेम उसी तरह करना है। यहाँ पे भी आपने ऐसे नंबर लाइन बना लेनी है। ये आपके पास x, ये आपके पास x'। वैल्यू कौन सी आ रही है? नेगेटिव वाली। क्या है? 1.8। यहाँ पे सेंटर में ओरिजिन लिया, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। -1 -2 +1 +2 आ जाएगा। यहाँ पे -1.8 है। तो यहाँ से देखो ये यहाँ पे 1.5 होगा, 1.6 7 और ये 8 यहाँ पे करके आ रहा है ऑलमोस्ट।
यहाँ पे ये 0 है, 0 से यहाँ पे पॉइंट लेकर ये यहाँ तक आना है, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 1/7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 8। फाइव को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किस पे डिवाइड करेंगे, 8 पे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, 0.62। 0.62। यहाँ पे आओ, ऐसे नंबर लाइन बनाओ जैसे मैंने बताई है। ये एक्स डैश है, ये आपके पास एक्स है, ये आपने सेंटर में रखा 0 और यहाँ पे आपके पास आ गया 0। यहाँ पे आपने क्या चाहिए, 0.6 है, तो यहाँ पे आपने कहीं लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दो -1। 0.6 चाहिए तो 0.5 यहाँ पे होगा, 0.6 यहाँ पे होगा। ये यहाँ से ऐसे ऊपर लिखे हो, यहाँ पे लिख दो x इज इक्वल टू 5/8। अब नेक्स्ट क्या आपके पास, 4 2 ज़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 इज इक्वल टू 11/4। तो 11 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किस पे डिवाइड करते हैं हम, इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 2.7 आ रही है वैल्यू। सेम नंबर लाइन बनाते जाएंगे, सारे क्वेश्चन सेम है, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सॉरी, मैंने ऊपर की एक्स डैश लिखे, एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स डैश। अब सेंटर में इसका ओरिजिन लिखेंगे, ये ओरिजिन आ गया। यहाँ पे हमने 3 तक काउंटिंग लिख लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे -1 -2 -3 आ गया। क्या चाहिए आपका, 2.7। यहाँ से 2.5 अप्रोक्सीमेशन इधर आएगा, 6 और 7 ये आपके पास समझो यहाँ पे आ गया। यहाँ से आपने डॉट लगाना है, ये यहाँ तक आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है x इज इक्वल टू 2 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई भी किसी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया भी करें कि आप लोगों को समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही। ओके स्टूडेंट्स।